3.4 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ईयर मैथ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। इसको मैं क्या कर देता हूँ बी लटका लेता हूँ। बी इज इक्वल्स टू 1 2 -1 0 -1 3 और 1 0 2। बी को मैंने इसको मैंने बी का नाम दे दिया और ये किसके इक्वल है A11। सबसे पहले ए लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 किसके इक्वल है 1 के, A12 किसके इक्वल है 2 के, A13 किसके इक्वल है -1 के, A21 किसके इक्वल है 0 के, इसी तरह बाकी सारे। अब हमने क्या करना है, उन्होंने बोला हुआ है कि हमने बी इनवर्स फाइंड करना है और उन्होंने बोला हुआ है बी इनवर्स फाइंड करना है रो ऑपरेशन से और कॉलम ऑपरेशन से। तो ये दोनों चीज़ें भी फाइंड करनी है और ऊपर डायरेक्ट बी इनवर्स भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें बी आई जे 3x3 का जो सेट है वो क्या है, हम उसको नाम दे देते हैं कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, जैसे पिछले पार्ट में किए कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या पर करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी निकलेगा। बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। उसके लिए अब हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले A11 है, A11 किसके इक्वल है, स्मॉल A11 की, A11 किसकी जगह पे आ रहा है, स्मॉल A11 की जगह पे, और स्मॉल A11 किसकी जगह पे आ रहा है, 1 की जगह पे। तो अब 1 वाली जो रोज़ है और 1 वाली जो कॉलम है वह छोड़ देनी है, पीछे जो बचेगा वो सारा यहाँ पे लिख लेना है। तो वो सारा लिखना है। अब 1 वाली रो भी छोड़ देनी, 1 वाली रो भी छोड़ दी, 1 वाली कॉलम भी छोड़ दी, पीछे बचेगा -1 3 0 2 -1 3 0 2। उसके बाद A12 किसकी जगह पे आ रहा है, 2 की जगह पे। तो 2 वाली रो छोड़ देनी, 2 वाला कॉलम छोड़ देना, 2 वाली रो छोड़ दी, 2 वाला कॉलम छोड़ दिया, पीछे बचेगा 0 3 1 2। वो लिख लेना है 0 3 1 2। उसके बाद A13, इनको हम सॉल्व बाद में करते हैं। A13 किसकी जगह पे आ रहा है, -1 की जगह पे। -1 वाली रो भी छोड़ देनी, -1 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 0 -1 1 0। वो लिख लेना 0 -1 1 0। उसके बाद A21 इज इक्वल्स टू, A21 किसकी जगह पे आ रहा है, 0 की जगह पे आ रहा है। तो 0 वाली रो भी छोड़ देनी है, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, 0 वाली रो भी गई, 0 वाला कॉलम भी गया, पीछे बचेगा 2 -1 0 और 2। वो लिख लेना है 2 -1 0 और 2। उसके बाद A22 इज इक्वल्स टू, A22 किसके जगह पे आ रहा है, सेंटर में है, इधर सेंटर में -1 है। तो A22 किसकी जगह पे आ रहा है, -1 की जगह पे। -1 वाली रो भी छोड़ देनी, -1 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 1 -1 1 2 1 -1 1 2। A23 इज इक्वल्स टू, A23 किसकी जगह पे आ रहा है, A23 ये है। A23 किसकी जगह पे आ रहा है, 3 की जगह पे। 3 वाली रो भी छोड़ देनी, 3 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 1 2 1 0। वो लिख लेना 1 2 1 0। उसके बाद A23 भी हो गया। अब A31 32 33 रह गया। तो A31 इज इक्वल्स टू A31 किसकी जगह पे आ रहा है, 1 की जगह पे आ रहा है। 1 वाली रो भी छोड़ देनी, 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 2 -1 3 2 -1 और 3। इन सब के सामने क्या लगा देना, इज इक्वल्स टू। सॉल्व हम बाद में करते हैं आगे।
A31 तक हो चुका था, अब हमने करना है A32 और A33। तो A32 और A33, तो A32 क्या निकलेगा, A32 किसकी जगह पे आ रहा है, 0 की जगह पे आ रहा है, 0 वाली रो भी छोड़ देनी, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना, तो 1 - 1 0 3 बचेगा, 1 - 1 0 और 3 बचा, वो लिख लिया। उसके बाद इज इक्वल्स टू A33 रह गया। अब A33 किसकी जगह पे आ रहा है, 2 की जगह पे आ रहा है, तो 2 वाली रो भी छोड़ देनी, 2 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 1 2 0 - 1, 1 2 0 - 1, वो लिख लिया। अब हम इनको करते हैं सॉल्व। तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, उसके बाद माइनस फार्मूले का 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो ये बन रहा है -2। उसके बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस फार्मूले का 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इज इक्वल्स टू -3। उसके बाद 0 0 ज़ार 0, बीच में माइनस फार्मूले का 1 × -1 होता है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे 1 1 1 ज़ार 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 2 ज़ार 4, माइनस फार्मूले का 0 × -1 0 ही होता है, तो 4 - 0 4, 1 2 ज़ार 2, माइनस फार्मूले का -1 × 1 -1, तो ये वाला माइनस और ये माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ार 1, 1 0 ज़ार 0, माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ार 2 -2, 2 3 ज़ार 6, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, तो ये आ गया 5। उसके बाद 1 3 ज़ार 3, माइनस फार्मूले का 0 × -1 0 विच इज़ इक्वल्स टू 3। उसके बाद 1 × -1 -1, उसके बाद माइनस फार्मूले का 0 × 2 0, तो ये आया -1। अब हमने देखने हैं इनके साइंस। साइन किस तरह देखते हैं, ये जो a के साथ 1 1 लिखा हुआ है, 1 और 1 को ऐड करना है, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो हमने माइनस नहीं लगाना, अगर ऑड नंबर होगा तो हमने साथ आंसर में एक माइनस लगा देना है। तो 1 + 1 2 इवन है तो -2 ही रहेगा, 2 + 1 3 ऑड आ गया, 3 ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर आ गया तो यहाँ पे एक माइनस हमने खुद से ऐड करना है, एक पहले ही माइनस है, एक खुद से ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 + 1 4, 4 इवन है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद 2 + 1 3, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमने क्या करना है, एक माइनस लगाना है खुद से। उसके बाद 2 + 2 4, 4 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो एज इट इज़ छोड़ देना है। 2 + 3 5, 5 ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आएगा तो हमने साथ एक माइनस ऐड करना होता है, तो यहाँ पे एक पहले माइनस है, एक हमने ये वाला माइनस लगाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 इवन है तो एज इट इज़ छोड़ देना, इवन है तो एज इट इज़ छोड़ते जाना है, ऑड है तो एक माइनस लगाते जाना है। यहाँ पे भी 3 + 2 5, 5 ऑड नंबर है तो इसके लिए हमने एक माइनस लगा दिया। 3 + 3 6, 6 इवन नंबर है तो -1 ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, ये वाला सेट हमारे पास बन गया, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, B I J 3 × 3 इज इक्वल्स टू A11, A11 क्या है हमारे पास, A11 है -2, A12 क्या है 3, A13 क्या है 1, A21 है -4, A22 आ रहा है, A22 क्या है 3, A23 आ रहा है, A23 क्या है 2 लगा दिया। उसके बाद A31 क्या है 5, उसके बाद A32 आ रहा है, A32 क्या है -3 और साथ A33 आ रहा है, A33 क्या है -1, ये सेट बन गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए था हमें, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए था और साथ बी डिटर्मिनेंट चाहिए था। तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल होगा, BI J 3 × 3, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमारे पास किसका इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी के इज इक्वल्स टू, अब मैं इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहा हूँ, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, -2
1 था, -2 3 1 हो गया। उसके बाद -4 3 2 दूसरी रो थी, हम उसको दूसरा कॉलम बना देंगे, -4 3 2 -4 3 2। तीसरी रो तीसरा कॉलम 5 -3 -1 5 -3 -1 -2 3 1 -2 3 1 -4 3 2 -4 3 2 5 -3 1 5 -3 -1 -1 -3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। बी डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, क्या करते हैं, A11 इंटू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। इस तरह एक चीज़ है कि हमने अगर ये बी में लिए तो यहाँ पे B11 B12 B13 आना था, तो इसको हम एक ही नाम दे दे तो वो हमारे पास A11 A12 A13 वो सही हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे बी लिया तो यहाँ पे B11 B12 B13 और यहाँ पे कैपिटल B11 कैपिटल B12 कैपिटल B13 आना था। तो अगर हम इसका नाम ही ये रख लेते हैं तो हमारे पास वो मसला भी हल हो जाएगा। इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, ए, इसका नाम ए रख लेना है। जहाँ पे भी बी आ रहा है वहाँ पे हमने ए लगा दिया। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट वो कैसे निकलेगा, A11 और कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। तो ए मॉड इज इक्वल्स टू A11। A11 क्या है, किसके इक्वल है, 1 के, 1 लगा दिया। कैपिटल A11 किसके इक्वल है, -2 के, -2 लगा दिया। प्लस स्मॉल A12 किसके इक्वल है, 2 के, 2 लगा दिया। कैपिटल A12 किसके इक्वल है, 3 के, वो लिख दिया। प्लस स्मॉल A13 किसके इक्वल है, -1 के, -1। और कैपिटल A13 किसके इक्वल है, 1 के, 1। तो ए मॉड इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 -1। तो ये बनेगा 4 और ये बना 3। तो ए मॉड हमारे पास ये निकला। उसके बाद फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला हमने, एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाला, वो लिख लेना है। -2 -4 5 -2 -4 और 5 3 3 -3 1 2 -1 1 2 -1। उसके नीचे हमने क्या डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय ए मॉड क्या निकला, 3 से डिवाइड कर देना जी। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 को मैं बारी बारी सबके साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो बनेगा -2/3 -4/3 5/3 3/3 क्या हो जाएगा, 1, 3/3 क्या हो जाएगा, 1, -3/3 क्या हो जाएगा, -1, 1/3 2/3 -1/3। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। हमने जो इसको ए कह दिया बाद में, इसको हमने शुरू से ये कहना है। अगर शुरू से बी कहना तो यहाँ पे बी वाली वैल्यूज लगेंगी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हमने इसको ये कह दिया, ए इनवर्स हमने फाइंड करना था, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास ये निकला। अब हमने इसको करना है रो ऑपरेशन से। तो रो ऑपरेशन से करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 -1 0 -1 3 और 1 0 2 रेशो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 वाली हमने रेशो लगा के साथ ऐड कर दी, तो वो साथ लगा दी। अब हमने क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 है ये हमने रेशो के इस साइड पे बनानी है। जब ये हम रेशो के इस साइड पे बनाएंगे तो हमारे पास रो ऑपरेशन से, तो हमारे पास जो इस साइड पे बनेगा वो हमारे पास ए इनवर्स निकल आएगा।
तो हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर जो है वो हमने इधर बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ रो 3 माइनस रो 1, रो 3 में से रो 1, तो चेंज किसके अंदर आ रहा है, रो 3 में, रो 3 में चेंज आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू रो 1 और रो 2 सेम रहेंगी, रो 3 में चेंज आ रहा है, तो 1 2 माइनस 1 रेशो 1 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 3 रेशो 0 1 0। रो 3 में क्या चेंज आ रहा है, रो 3 माइनस रो 1 करना है, तो रो 3 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस और फिर माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 1 3 3 लिख दिया। आगे रेशो 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1। अब हम क्या करते हैं, 1 0 0 आना चाहिए, 0 1 0 आना चाहिए और 0 0 1 आना चाहिए, इस तरह। तो 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और फिर 0, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस 1 मल्टीप्लाई करता हूँ रो 2 के साथ, यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो बनेगा 1 2 माइनस 1 रेशो 1 0 0। चेंज किसके अंदर आ रहा है, रो 2 में, तो रो 1 और रो 3 एज इट इज़ रहेंगी, 0 माइनस 2 3, रो 3 लिख रहा हूँ मैं, रेशो माइनस 1 0 और 1। अब रो 2 के अंदर चेंज आना था, रो 2 में क्या चेंज आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई करना है साथ, तो इधर माइनस 1 मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0, इधर माइनस 1 मल्टीप्लाई किया माइनस 1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 1 1 और 1 1 आ गया, इधर माइनस 1 मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो माइनस 3 आ गया रेशियो, इधर माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 0 सर 0, इधर माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 होता है, और इधर माइनस 1 मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो माइनस 1 इंटू 0 0 होता है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाता हूँ, वो किस तरह, रो 1 के अंदर चेंज लेके आना है, रो 1 और रो 3, यहाँ पे 0 बनाना है तो ये रो 3 में चेंज आएगा, तो रो 3 में चेंज लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 माइनस 2 रो 2 और रो 3 प्लस 2 रो 2 कर दें, रो 3 माइनस 2 रो 2 कर देते हैं, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो ये करके देख लेते हैं, रो 1 और रो 3 में चेंज आएगा, यानी रो 2 यानी बीच वाली रो एज इट इज़ रहेगी, तो उसको लिख लेते हैं 0 1 माइनस 3 रेशो 0 माइनस 1 0। रो 1 में क्या चेंज आएगा, रो 1 माइनस 2 रो 2, रो 1 माइनस 2 रो 2, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना और फिर 1 माइनस जो भी हमारे पास बनेगा उससे माइनस करना है, तो इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 इंटू 0 0, तो 1 1 प्लस 0 0 ही आएगा, 1 आएगा। उसके बाद इसके साथ जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 2 क्या बन गया 0। इसी तरह यहाँ पे जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 3 2 ज़ा 6, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 बन जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 6 कितना होता है, माइनस 1 प्लस 6 5 होता है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 0 ज़ा 0, तो 1 माइनस 0 1, रेशियो भी लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 हो गया और 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 ही। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई किया, 2 0 ज़ा 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0। तो हमारे पास जो रो 1 बनी नई वाली वो बनी 1 0 5 और 1 2 0। अब रो 3 के अंदर क्या चेंज लेके आना है, रो 3 प्लस 2 रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना और फिर रो 3 के साथ ऐड कर देना है, रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना और फिर रो 3 के साथ ऐड कर देना है। इधर 2 मल्टीप्लाई किया 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 0 0, इधर 2 मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 बनेगा, प्लस 2 और माइनस 2 0, इधर 2 मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6, माइनस 6 और प्लस 3 कितना हो गया -3, तो -3 लिख दिया रेशो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, रो 2 के साथ
2 मल्टीप्लाई करना है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 0 सर 0, तो 0 -1 उसके बाद यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 सर 2, साथ माइनस है तो -2 प्लस 0 -2। उसके बाद यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, 2 0 सर 0, 0 प्लस 1 1, तो ये सेट बन गया। अब वहाँ पे हम 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पे 1 1 -3 आ रहा है, यहाँ पे हमने 1 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, -3 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड -1/3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ रो 3 को। रो 3 के साथ हमने -1/3 मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या बनेगा 1 1 0 5 रेशो 1 2 0 0 1 -3 रेशो 0 -1 0। रो 3 में क्या करना है, -1/3 मल्टीप्लाई करवाना है, इधर मल्टीप्लाई करवाया तो -1 × 0 -1/3 × 0 0 -1/3 × 0 0 -3 × -1/3 माइनस प्लस 3 3 से कैंसिल, तो पीछे 1 बच गया रेशो। अब यहाँ पे भी -1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस प्लस हो गया और 1/3, तो 1/3 आ गया। -1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस प्लस 2/3 बन गया, 2/3 बन गया। -1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -1/3 आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला स्टेप मैं करता हूँ अगले पेज पे कॉपी, ये वो वाला स्टेप मैंने अगले पेज पे कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1 0 0 होना चाहिए, 0 1 0 होना चाहिए, 0 0 -1। रो 3 वाला कोटा पूरा है, यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है, तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ चेंज किसके अंदर लेके आना है, रो 1 के अंदर, रो 1 के अंदर और रो 2 के अंदर। तो रो 1 -5 रो 3, रो 1 माइनस इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। और रो 2 के अंदर चेंज लेके आना है इसके लिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 रो 3 प्लस 3 रो 2 3 रो 3 2 रो 2, इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करवाता हूँ और इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करवाता हूँ, बल्कि हिसाब नहीं बन रहा सही, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो रो 2 के अंदर -6 बन जाएगा, प्लस इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 3 1 ज़र 3, 2 नहीं आना यहाँ पे, रो 2 प्लस 3 रो 3, तो चेंज किसके अंदर आएगा, रो 1 और रो 2 के अंदर चेंज आएगा, यानी रो 1 और रो 2 में चेंज आएगा, रो 3 एज इट इज़ रहेगी, तो रो 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं, 0 0 1 रेशो 1/3 2/3 और -1/3। रो 1 में क्या चेंज आएगा, रो 1 -5 रो 3, रो 1 -5 रो 3 5 रो 3, रो 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करवाना है, रो 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद हमने क्या करना है, रो 1 से माइनस करवाना है, तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 0 सर 0 1 -0 कितना हो गया 1। उसके बाद यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करवाया तो 5 0 सर 0, तो 0 -0 0, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करवाया 5 1 ज़र 5, तो 5 -5 0। आगे भी रेशो, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करवाया 5 0 सर 0 1 -0 1, उसके बाद ये 1 ही आएगा, इसके साथ रो 3 रो 1 -5, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5/3 बनेगा, 5/3, तो 1 -5/3 कितना बनेगा -2/3, तो -2/3। उसके बाद यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करवाना है तो 5 2 ज़र 10 10/3 बनेगा, तो 2 - 10/3 कितना होता है -4/3। फिर इसके साथ भी हम जब 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5/3 बनेगा, तो 0 -5/3 कितना हो गया 0 माइनस, और एक ये वाला -5/3, एक तो हमने ये वाला माइनस लगाना है और एक पहले से -5/3 आ रहा है, तो वो वाला माइनस और ये माइनस प्लस, तो 5/3 बनेगा। और रो 2 में क्या चेंज लेके आना है, रो 2 प्लस 3 रो 3, यानी रो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करवाना है और फिर रो 2 से ऐड कर देना है, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं और रो 2 के साथ
ऐड कर देते हैं। इधर 3 मल्टीप्लाई किया, 3 0 सर 0, 0 प्लस 2 0, 3 0 सर 0, 0 प्लस 1 1। उसके बाद 3 1 सर 3, तो -3 प्लस 3 0। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 3, तो 3/3 1, 1 प्लस 0 1। उसके बाद यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बनेगा, 2/3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 से कैंसिल, पीछे 2 बच जाएगा तो -1 प्लस 2 1। उसके बाद यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करवाया तो 3 3 से कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा -1, तो 0 -1 -1। तो हमारे पास सेट क्या बन रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस साइड पे वो वाला सेट बन गया, आइडेंटिटी वाला 3x3 वाला। और रेशो -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 और -1/3। ये वही चीज़ बनी है, वही वाला बना है हमारे पास इन्वर्स जो हमारा पहले निकला है। -2/3 -4/3, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 -1/3। सेम वही वाला निकला, -2/3 1 1/3 -4/3 1 2/3 5/3 -1 -1/3। सेम वही वाला निकला, -4/3 1 2/3 -2/3 1 1/3 5/3 -1 -1/3। तो ये हो गया हमारा रो ऑपरेशन। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, और इसका हमने क्या करना है, अब कॉलम ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको हम लंबा कर लेते हैं इस तरह, 1 2 -1 0 -1 3 और 1 0 2। इसके दरमियान रेशियो आ जाएगी, रेशियो आ गई, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने रेशियो लगा के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी 3x3 की, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज लगाई, रो ऑपरेशन करेंगे तो रो वाइज लगाएंगे। तो 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2 1 0 2 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने क्या करना है, रेशियो के ऊपर हमने 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनाना है, किसी तरह करके बनाना है। तो हमारे पास जब ऊपर वो बन जाएगा तो रेशियो के नीचे जो कुछ भी होगा वो हमारा ए इनवर्स निकल आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे 0 0 बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, मैं लिखता हूँ C2 के अंदर चेंज लेके आना है, यहाँ पे 0 बनाना है, और C3 में चेंज लेके आना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो ये C3 लिख दिया, C2 और C3। तो C2 - 2 C1 करेंगे और C3 + C1 करेंगे। C3 + C1 -1 + 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, और C2 - 2 C1, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, इसलिए 2 C1 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ माइनस करवाना है। तो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बनेगा C2 और C3 में चेंज आना है, तो C1 एज इट इज़ रहेगी 1 0 1 रेशो 1 0 0। उसके बाद C2 में क्या चेंज आना है, C2 - 2 C1, C1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना है और फिर C2 - 2 C1 कर देना है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 1 2, तो 2 - 2 क्या हो गया 0। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 0 0, तो -1 -0 -1। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 1 2, 0 -2 -2। उसके बाद इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 1 2, तो 0 -2 -2। उसके बाद इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कराया, 2 0 0, तो 1 -0 1। इसके साथ ये किसके सामने आना था, यहाँ पे ये लग गया और ये आ गया, और मैं लाइंस लगा देता हूँ ताकि हमारे डाउट क्लियर हो जाए कौन सी चीज़ किसके सामने आ रही है।
इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 2 0 0 0 माइनस 0 0, तो C2 वाला खाता क्लियर। उसके बाद अब C3 प्लस C1 माइनस 1 प्लस 1 0, बल्कि ये यहीं पे क्लोज हो जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। C3 प्लस C1 माइनस वन प्लस 1 0 हो गया। 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, और 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास बना। इसको मैं थोड़ा तरतीब से लिख लेता हूँ। 1 0 0 0 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 3, रेशो 1 माइनस 2 1 0 1 0 0 0 1। ये अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ कॉलम 2 को। कॉलम 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, -1 से। कॉलम 2 दरमियान वाली है, तो कॉलम 2 में चेंज आएगा 1 0 1, रेशो 1 0 0। कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेंगे, कॉलम 2 में चेंज आएगा। तो कॉलम 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई किया, -1 0 0 0, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 1 0 1, तो 1 आ गया। उसके बाद इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करवाया, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 0 2, 2 आ गया। रेशो -2 के साथ -1 मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 0 2, तो 2 आ गया। -1 के साथ -1 मल्टीप्लाई करवाया, 1 के साथ -1 मल्टीप्लाई करवाया तो -1, 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई करवाया तो 0, और कॉलम 2 में चेंज आना था, कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगी, तो 0 3 3, रेशो 1 0 0 1 0 1 0 1 1। ये इसको मैं करता हूँ अब अगले पेज पे कॉपी। ये मैंने उसको कर लिया अगले पेज पे कॉपी। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो 3 है इसको हमने टाइप करना है, इसको हमने यहाँ पे 0 बनाना है। तो उसके लिए मैं करता हूँ, C3 के अंदर चेंज लेके आना है, C3 माइनस 3 C2 कर देता हूँ मैं, 3 C3 माइनस 3 C2। तो उससे क्या बनेगा, ये रेशियो के लिए मैंने बीच में लाइन लगा दी है ताकि ज़्यादा अच्छा समझ आए। तो 1 C3 में चेंज आना है, तो ये दोनों एज इट इज़ रहेंगी, 1 0 0 1 1 2। ये मैंने लाइन लगा दी, 1 2 1 2 0 -1 और 0 0, ये लिख लिया। अब C3 में क्या चेंज आना है, C3 माइनस 3 C2, C3 माइनस 3 C2, C2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करवाना है और फिर C3 से माइनस करना है, C2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करवाना है और फिर C3 से माइनस करना है। 2 0 0 0 माइनस 0 0। यहाँ पे 3 1 3, 3 माइनस 3 0, 3 2 6, 3 माइनस 6 -3, 3 2 6, 1 माइनस 6 -5, 3 1 3 इंटू -1 -3, 0 माइनस इंटू -3, 0 माइनस इंटू -3 होगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 3 3 आ गया। और इधर मैं 3 मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 3 0 0 0, तो 1 माइनस 0 1। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले हम 1 बना लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, -1/3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ कॉलम 3 को। तो कॉलम 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 0, इधर 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ही रहेगा, 0 1, इधर 1 -1/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ही रहेगा, 1 2 1 2, इधर -1/3 के साथ जब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 1 बच जाएगा। उसके बाद लाइन लगा लेनी है, पेपर के अंदर रेशियो लगानी है। उसके बाद 1 2 1 2
यहाँ पे -1/3 -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस 5/3 उसके बाद 0 -1 0 -1 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करवाया -1/3 के साथ तो 3 से कैंसिल और पीछे -1 बच जाएगा 0 0 0 0 यहाँ पे -1/3 मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ तो -1/3 ही आएगा, ये बना। अब हमें यहाँ पे 0 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 भी चाहिए। 0 0 होगा तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है, तो यहाँ पे दोनों 0 चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उसके लिए क्या करते हैं, हमें C1 के अंदर चेंज चाहिए, C1 के अंदर चेंज चाहिए और C2 के अंदर चेंज चाहिए। मैं क्या करता हूँ, C1 माइनस C3 और C2 माइनस 2C3 कर देता हूँ। तो C1 माइनस C3, C1 के अंदर से C3 को माइनस करना है, C1 में से C3 माइनस करना। 1 -1 1 -0 1, उसके बाद 0 -0 0 1 -1 0 1 -5/3, ये होता है -2/3। लाइन लगा लेनी है और फिर लिख देना -2/3। उसके बाद क्या करना है, 0 -1 -1 और उसके बाद एक तो ये वाला माइनस है और एक जो हमने खुद माइनस करना है ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 0 -1/3 0 -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/3, तो 1/3 आ गया। C1 हो गया। अब C2 के अंदर क्या चेंज लेके आना है, यहाँ पे 1 0 0, इसकी जगह पे 0 बन गया। अब C2 में क्या चेंज लेके आना है, C2 -2 C3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना है और फिर C2 से माइनस करवाना है। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 0 0 0 0 -0 0, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 0 0 0 1 -0 1, उसके बाद इधर 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 1 2, तो 2 -2 0 हो गया। उसके बाद इधर 2 मल्टीप्लाई करवाया तो ये 10/3, तो 2 - 10/3 कितना होता है, -4/3 होता है, -4/3। उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करवाया, -2 बना, -2 बना और एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -1 और -1 और +2 कितना बना, 1। उसके बाद ये क्या बना, यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई करवाया तो -2/3 बना, तो 0, एक ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इधर 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2/3 बन जाएगा, तो 0 + 2/3 2/3 होता है, 2/3। और ये वाली कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेंज आना था, तो कॉलम 3 एज इट इज़ आएगी, तो कॉलम 3 एज इट इज़ लिख देनी है, 0 0 1 5/3 -1 -1/3। तो हमारा जो आंसर निकला वो निकला -2/3 -4/3 5/3 -2/3 -4/3 5/3 और 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 और 1/3 2/3 -1/3 1/3 2/3 -1/3 तो बिल्कुल वही वाला आंसर आया। हमने इसको सेपरेट करके लिख लेना, नीचे वाले को -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 और 5/3। तो ये हो गया हमारा कॉलम ऑपरेशन और इससे भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया। डायरेक्ट इनवर्स लेंगे वो भी बिल्कुल वही निकलेगा, A इनवर्स इज इक्वल टू दिस बाय कॉलम ऑपरेशन। डायरेक्ट इनवर्स लेंगे वो भी यही निकला, रो ऑपरेशन से करेंगे तो भी यही निकलेगा, कॉलम ऑपरेशन से करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट।